अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है जादूगरनियों की, बलाओं की, अच्छाई की, बुराई की और ऐसी मखलूक की जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ख्याल रहे ये परियों की दास्तान नहीं और बच्चों के लिए भी नहीं। और एक और बात, हर कहानी का इख्तिताम हैप्पी एंडिंग पर नहीं होता। दुनिया जिसे हम आज जानते हैं वो बहुत पहले जंगों में खत्म हो चुकी है। अब आसमान से मौत बरसती है और दुनिया बंजर और वीरान हो चुकी है। बहुत अरसा पहले इस अंधेरे से एक जादूगरनी निकलती है। उसका नाम ग्रियालस था। कहते हैं ग्रियालस से जो चाहो मिल जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि इससे कोई सौदा ना किया जाए। ग्रियालस को पकड़ लिया गया और मौत की सजा दी गई, लेकिन इस जादूगरनी ने अपने जादू से एक सिपाही को काबू में कर लिया और वो उसकी रस्सी काट देता है और अपने साथी को भी मार देता है। ये कमांडर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक एक करके इसके सारे सिपाही मारे जाते हैं और ये खुद भी ग्रियालस के कब्जे में आ जाती है। जादूगरनी इसे सबक सिखाने के लिए अपनी जगह फंदे पर लटका कर चली जाती है। इससे लोगों का इस पर और यकीन पुख्ता हो जाता है कि ग्रियालिस को कोई नहीं हरा सकता। ये लोग इस आदमी को अकेला समझकर इसको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये खुद एक शिकारी है और इसको शिकार करने की कोशिश में खुद मारे जाते हैं। ये इस जादूगरनी का घर है और ये हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। इस जादूगरनी का एक असूल है, ये किसी सौदे से मना नहीं करती। और आज शहर की मलका इसके साथ सौदा करने आई है। मलका इससे कहती है कि इसे एक ऐसी ताकत चाहिए जिससे वो कोई भी रूप बदल सके। ग्रियालिस कहती है कि इसकी कीमत लगेगी। मलका इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने इससे चांद रात तक का वक्त मांगा। मलका के बाद इसका मुहाफिज आता है, वो भी उससे सौदा करना चाहता है। बदले में वो अपनी खानदानी सोने की घड़ी देता है और चाहता है कि मलका जो भी चाहती है वो उसमें नाकाम हो जाए। जादूगरनी कहती है, क्या तुमने मलका से वफादारी की कसम नहीं खाई? फिर ये क्या है? जवाब में वो कहता है, मैं मलका की मदद ही कर रहा हूँ। जादूगरनी इससे कहती है कि जो तुम चाहते हो तुम्हें भी मिल जाएगा। इसके बाद जादूगरनी अपनी ताकत से शेप शिफ्टर के ठिकाने का पता लगाती है और उसे ढूंढ लेती है कि वो अंधेरी दुनिया में रहता है। उधर शाही महल में दिखाया जाता है कि बादशाह बूढ़ा हो चुका है और बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं है। मलका सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि इसके पास अभी बादशाह का वारिस नहीं जो इसके मरने के बाद बादशाह की जगह ले सके। और मलका का शिकारी के साथ चक्कर भी चल रहा है। शिकारी मलका से मिलकर जा रहा होता है तो उसे बादशाह के सिपाही पकड़ लेते हैं और अपने साथ चलने का कहते हैं, लेकिन ये इन सब को खत्म करके निकल जाता है। जादूगरनी को भी अंधेरी सरजमीन में जाने के लिए एक शिकारी की जरूरत होती है, जिसके लिए वह एक शराब खाने में इसे ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो सिर्फ जुआ खेलने आया है और कोई काम नहीं करेगा। जादूगरनी इसे जुए में सारे पैसे इससे जीत जाती है और पूछती है कि क्या अब बात हो सकती है। जादूगरनी इसे अंधेरी सरजमीन में जाने का कहती है, लेकिन शिकारी इससे मना कर देता है कि वहां पर बहुत खतरा है। शहर की दीवार के पार इंसान और कुदरत का बनाया हुआ कोई कानून नहीं चलता और ना ही वहां पर इंसान बसते हैं। बस एक छोटी सी गलती और मौत पक्की। जादूगरनी शिकारी से एक सौदा करती है कि अगर वो पीछे रह गई तो वो उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन अगर शिकारी पीछे रह गया तो जादूगरनी भी ऐसा ही करेगी। शिकारी पूछता है, तुम वहां पर क्यों जाना चाहती हो? जादूगरनी कहती है, मैं वहां पर ऐसे जानवर को ढूंढ रही हूँ जो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। शिकारी इसे बताता है कि वो शेप शिफ्टर है और खोपड़ियों के दरिया के पास रहता है, लेकिन आज तक जो भी वहां पर गया है कभी वापस नहीं आया। जादूगरनी इसे मुहाफिज की घड़ी बतौर मुआवजा ऑफर करती है और उसे वहां ले जाने का कहती है। तभी वहां पर चर्च के सिपाही आ जाते हैं और जादूगरनी और शिकारी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन शिकारी का पालतू दो मुंह वाला सांप कमांडर के हाथों मारा जाता है। उधर चर्च का बड़ा पादरी जादूगरनी की बढ़ती हुई ताकत से परेशान है और हुक्म देता है कि जादूगरनी और उसके साथी को पकड़ के कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इसकी कमांडर इसे बताती है कि इससे भी ज्यादा जरूरी एक और बात है और वो उस अंधी औरत को लेकर आती है जो जादूगरनी के घर में रहती है। अंधी औरत बताती है कि इसने मलका और उसके करीबी साथी को ग्रियालिस के घर आते हुए सुना है। पादरी कहता है कि अगर मलका भी जादूगरनी के पास गई है तो वो भी गुमराह हो चुकी है, इसलिए जादूगरनी मरने से पहले इस बात का इतराफ करे कि मलका भी इसकी साथी है ताकि मलका को भी उसके साथ खत्म किया जा सके। उधर जादूगरनी और शिकारी अंधेरी दुनिया के रास्ते पर निकल चुके हैं। ग्रियालिस को सोते हुए खतरा महसूस हुआ। उसे लगा शिकारी उसे मारकर लूटना चाहता है,
लेकिन शिकारी नजदीक आते हुए बिच्छू को मारता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। और अब चांद रात को सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। उन्हें तिजारती मरकज, काली पहाड़ी और आग के मैदान से गुजरकर खोपड़ियों वाले दरिया तक पहुंचना है। तिजारती मरकज पर शिकारी के कुछ दोस्त मिलते हैं जो इनको अच्छा खाना खिलाते हैं और आगे जाने के रास्ते में भी मदद करते हैं। शिकारी के मुताबिक वहां तक पहुंचने में 7 दिन लगेंगे, लेकिन जादूगरनी 5वें दिन से पहले वहां पहुंचना चाहती है क्योंकि इसको शेप शिफ्टर के रूप में इस जानवर को पकड़ना है। इसलिए इसे पूरे चांद से पहले पहुंचना है। इस पर शिकारी कहता है अगर वो ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ चले तो 1 से 2 दिन में पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से जाना बहुत खतरनाक होगा। वो अगले दिन वहां से निकलते हैं। चांद रात को भी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन अब चर्च के सिपाही और कमांडर भी ट्रेन से इनके पीछे आ रहे होते हैं। जब मलका को पता चलता है तो वो बड़े पादरी से मिलती है और पूछती है कि ट्रेन और इतने सिपाही शहर से बाहर क्यों भेजे गए हैं और ट्रेन भेजने की इजाज़त किसने दी, क्योंकि शहर में पहले ही बगावत का खदशा है और सिपाही और ट्रेन उधर भेजने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन पादरी कहता है कि वो ट्रेन और सिपाही जादूगरनी को पकड़ने गए हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। उधर कमांडर तिजारती मरकज पर आकर शिकारी के दोस्तों से उगलवा लेती है कि शिकारी और जादूगरनी कहाँ जा रहे हैं और उनको उनके घर के समेत जिंदा जला देती है। अब चांद रात में 3 दिन बाकी हैं। आगे गहरी खाई होती है और जादूगरनी को समझ नहीं आता कि वे इसके पार कैसे जाएंगे। लेकिन शिकारी इसे बताता है कि इस जगह पर एक केबल कार लगी हुई है और इसका मालिक 4 चांदी के सिक्के लेकर उन्हें पार करा देगा और वहां उन्हें घोड़े भी मिल जाएंगे। वैसे इसे केबल बस कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये एक पुरानी स्कूल बस को तारों के ऊपर लटका कर बनाई गई लिफ्ट है। वो अंदर जाकर इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले ही मारा जा चुका होता है क्योंकि कमांडर वहां पहुंच चुकी होती है और वो शिकारी से कहती है कि जादूगरनी को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो और उसकी दोस्त दोनों मारे जाएंगे। शिकारी के मना करने पर वो शिकारी की दोस्त को मार देती है। इसके बाद उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिपाही बहुत ज्यादा होते हैं और शिकारी और जादूगरनी को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन साथ ही ट्रेन से गोलाबारी शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी लिफ्ट में बैठने में कामयाब हो जाते हैं और उसे चला देते हैं। लेकिन साथ ही बहुत सारे सिपाही भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और लिफ्ट में भी भयानक लड़ाई जारी रहती है। एक एक करके सिपाही और शिकारी सिपाहियों को मारते चले जाते हैं। ये देखते हुए कमांडर के हुक्म पर लिफ्ट की तार काट दी जाती है और लिफ्ट गिरकर दूसरे किनारे से टकरा जाती है। उन्हें जल्दी लिफ्ट से निकलना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट गिरने वाली है। जादूगरनी लिफ्ट से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही शिकारी लिफ्ट से निकलता है, लिफ्ट नीचे गिर जाती है। वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से कमांडर गोली चला देती है जो शिकारी के कंधे पर लगती है। कमांडर दूसरी गोली चलाने वाली होती है, लेकिन निशाना लगाने के लिए इसने अपनी ऐनक उतार दी थी, जिसकी वजह से जादूगरनी का जादू इस पे असर करने लगता है और उसके जादू से बचने के लिए कमांडर को पीछे हटना पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर जादूगरनी और शिकारी रात को आराम के लिए रुकते हैं। शिकारी अपने कंधे से गोली निकालता है और जादूगरनी को जख्म सीने के लिए बोलता है। जादूगरनी उसका जख्म सी देती है और अब चांद रात को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। रानी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और बादशाह का वारिस दुनिया में आने वाला है। वो बादशाह को बताती है कि इस बच्चे का बाप वो नहीं है बल्कि शिकारी है, लेकिन वो बादशाह की जगह इस शहर पर राज करेगा। इसके बाद वो इसे ख़त्म कर देती है क्योंकि अब बादशाह की ज़रूरत नहीं रही थी। जादूगरनी और शिकारी भयानक रास्तों से गुजर रहे होते हैं जो शायद किसी दौर में इंडस्ट्रियल एरियाज रहे हों, लेकिन अब वो कारखाने बर्बाद हो चुके हैं। तभी उन्हें पीछे से ट्रेन की आवाज़ आती है। शिकारी कहता है इनके अंदर जाना खतरनाक होगा क्योंकि रात के वक्त वहां पर शैतान होते हैं, लेकिन कमांडर से बचने के लिए उन्हें अंदर जाना पड़ता है। वो अंदर जाकर एक जगह रुकते हैं और आग जलाने की तैयारी करते हैं क्योंकि सिर्फ आग ही इन शैतानों को दूर रख सकती है। लेकिन इससे पहले रात हो चुकी थी और उनके आग जलाने से पहले ही सारी रोशनियां जल जाती हैं और शैतान उन पर हमला कर देते हैं। शिकारी किसी तरह आग जला देता है, लेकिन शैतान आग की दीवार फलांग कर अंदर आ जाते हैं और खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन शिकारी और जादूगरनी मिलकर सब शैतानों का सफाया कर देते हैं। इनका राजा ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और खुद मैदान में उतरने का फैसला करता है और नीचे आकर जादूगरनी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था।
लेकिन जादूगरनी शैतानों के राजा को भी अपने बस में कर लेती है और वो सब शैतानों को पीछे हटने का हुक्म दे देता है। जादूगरनी अपनी ताकत से आग को इतना बढ़ा देती है कि जिसमें सब शैतान जलकर राख हो जाते हैं। इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद जादूगरनी की हालत खराब हो जाती है और वो चलने के काबिल भी नहीं रहती। शिकारी इससे पूछता है कि वो शैतान तुम्हें कैसे जानता था। जादूगरनी बताती है कि बहुत अरसा पहले इसने भी इसके साथ सौदा किया था। जिस जगह वो बैठे हैं इस जगह बहुत ज्यादा ताकत थी और वो इसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो इतनी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे इसकी ये हालत हो गई। इसके बाद जादूगरनी कहती है कि उसे मेरे साथ सौदा नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी को भी जादूगरनी के साथ सौदा नहीं करना चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। 14वीं रात को अब सिर्फ एक दिन बाकी है और कमांडर भी अपने सिपाहियों के साथ इनके पीछे है। बादशाह के मरने के बाद मलका उसके तख्त पे बैठती है, क्योंकि जब तक उसका बच्चा पैदा होकर 16 साल तक का नहीं होता तब तक शहर पर इसका राज होगा। बड़े पादरी को भी उसके सामने सर झुकाना पड़ता है, लेकिन वो अंदर में वो गुस्से से तिलमिला रहा होता है। वो अपने कमांडर को जल्द से जल्द जादूगरनी को पकड़ के लाने का कहता है, ताकि वो सबके सामने जादूगरनी और मलका का राज फाश करे और दोनों को खत्म कर सके। इधर जादूगरनी और शिकारी अब आग के मैदान तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सामने अब सिर्फ खोपड़ियों का दरिया है जहां पर शेप शिफ्टर रहता है। जादूगरनी शिकारी को कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम अपना इनाम लेकर जा सकते हो। लेकिन शिकारी मना कर देता है और जादूगरनी को बोलता है कि अगर वो अकेले शेप शिफ्टर के सामने गई तो मारी जाएगी, इसमें बहुत खतरा है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जादूगरनी कहती है इसने सौदा किया है और वो पीछे नहीं हट सकती। रानी को भी अंदाजा हो रहा था कि पादरी के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाती है और ये जिम्मेदारी भी अब से सबसे करीबी मुहाफिज के हाथ में सौंपती है। जादूगरनी और शिकारी अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं। वो एक ट्रेन ट्रैक से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि ट्रेन पहुंच रही है। शिकारी भागने का मशवरा देता है, लेकिन जादूगरनी अब भाग भाग कर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो सामना करने का फैसला करती है। ट्रेन इसके सर पर पहुंच चुकी थी और बड़ा पादरी भी सब कुछ सुन रहा होता है और जल्द अज जल्द जादूगरनी को खत्म करने का हुक्म देता है। जादूगरनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। कमांडर पूरी रफ्तार से ट्रेन चला देती है। आज इसका प्रोग्राम जादूगरनी को ट्रेन के नीचे कुचलकर खत्म कर देने का था, मगर इसे ये नहीं पता था कि ये जादूगरनी की ही चाल है, क्योंकि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। ऐन वक्त पर शिकारी जादूगरनी को पकड़कर गिरने से बचा लेता है, लेकिन ट्रेन खाई में जा गिरती है और कमांडर अपने सारे सिपाहियों समेत अगले जहां निकल लेती है। पादरी अपनी कमांडर की नाकामी के बाद ताकत के बल पर मलका को तख्त से हटाने का प्रोग्राम बनाता है और अपने सिपाहियों को तैयारी का हुक्म देता है। लेकिन ये क्या, सिपाही तो इसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि उससे पहले ही मलका के सिपाही वहां पर पहुंच के इसके सारे सिपाहियों को खत्म कर चुके थे और वो पादरी को भी खत्म कर देते हैं। जादूगरनी और शिकारी दरिया तक पहुंच चुके थे। इस जगह का नाम खोपड़ियों का दरिया ऐसे ही नहीं पड़ा था। जितने भी लोग आज तक शेप शिफ्टर को पकड़ने के लिए आए थे, ये जगह उनकी लाशों और खोपड़ियों से भरी पड़ी थी। इसी वजह से इसे खोपड़ियों का दरिया कहा जाता है। शेप शिफ्टर अभी वहां पर मौजूद नहीं था। शिकारी एक मर्तबा फिर जादूगरनी को वापस चलने का बोलता है, लेकिन वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। शाम के साए गहरे हो रहे होते हैं। जादूगरनी शेप शिफ्टर से लड़ाई के लिए तैयारी कर रही होती है। बारिश शुरू हो जाती है, चांद भी निकल आता है, लेकिन शेप शिफ्टर का अभी तक कोई नामो निशान नहीं होता। जादूगरनी समझ जाती है कि शेप शिफ्टर असल में शिकारी ही है और इसने इसे धोखा दिया है, लेकिन शिकारी कहता है मैंने बहुत दफा तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम बाज नहीं आई। और पूरे चांद की रोशनी में शिकारी भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जख्म बहुत ज्यादा दुखता है और उसमें से पिघली हुई चांदी बहना शुरू हो जाती है, जिसकी शिकारी को समझ नहीं आती। लेकिन वो पूरे चांद की चांदनी में बिलाखिर भेड़िए में बदल जाता है और जादूगरनी और उसके दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगरनी अपने जादू से एक परिंदे में बदल जाती है और हवा में से उड़कर इस पर हमला करती है। शिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनी इसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। शिकारी पलटकर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनी इसके लिए तैयार थी। चांद के आगे बादल आ गया, जिसकी वजह से शेप शिफ्टर वापस इंसानी शक्ल में आ गया। जादूगरनी ने इसे पानी पिलाया और कहा थोड़ा आराम कर ले, वो बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन पानी पीने के बाद वो बेहोश हो गया और जब होश में आया तो जंजीरों में बंधा हुआ था।
जादूगरनी ने इसे बताया वो सारा रास्ता इसकी कमजोरियां देखती आई है, बल्कि कुछ कमजोरियां उसने बढ़ा भी दी हैं। उसे शुरू से मालूम था कि वही असली शेप शिफ्टर है, और उसका जख्म सीते वक्त जादूगरनी ने चांदी का सिक्का उसके अंदर रख दिया, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया और जादूगरनी का मुकाबला नहीं कर सका। जादूगरनी उसे खत्म करने वाली थी कि यकदम उसने जादूगरनी से कहा कि उसकी भी एक ख्वाहिश है, वो भी जादूगरनी से सौदा करेगा। जादूगरनी ने कहा वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं करती, अपनी ख्वाहिश बताए। शिकारी कहता है वो सारी जिंदगी जादूगरनी के साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है, मरना चाहता है, उसके साथ लड़ना चाहता है, अपनी और जादूगरनी की तन्हाई और अकेलापन खत्म करना चाहता है। जादूगरनी कहती है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिकारी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। अब चांद बादलों से निकल आया और शिकारी वापस भेड़िए में बदल गया। जादूगरनी ने इसे मारकर इसकी खाल उतार ली और इसकी कब्र बनाकर उसका मुआवजा सोने की घड़ी उसके ऊपर रख दी और खाल लेकर चली गई। जब जादूगरनी शहर में पहुंची तो लोग उसे देखकर उसकी जय जयकार करने लगे और मलका के जुल्म के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जादूगरनी शाही महल में जाती है और मलका के मुहाफिज को शेप शिफ्टर की खाल दे देती है और कहती है मलका से कहो इसमें अपना खून लगाए और इसे पहन ले, लेकिन इसे ये आज रात ही करना होगा, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले। मुहाफिज इससे अपनी घड़ी वापस मांगता है क्योंकि उसका सौदा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मलका अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जादूगरनी कहती है नहीं, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मलका अब तुम्हारी है। तुम्हारे और मलका के दरमियान जो तीसरा आदमी मलका के बच्चे का बाप था वो खत्म हो चुका है और ये खाल उसी की है। जब वो मलका को खाल ले जाकर देता है और बताता है कि ये खाल किसकी है तो मलका रो रो के बुरा हाल कर लेती है और उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। वो कहता है उसने वही किया जो उसके लिए और मलका के लिए और सबके लिए बेहतर था। आखिर वो एक जानवर ही तो था, मलका के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर मलका इसे खत्म कर देती है और कहती है तुम मेरे लिए मर जाओ। बागी अवाम अब महल के अंदर घुस चुकी है और जो उन लोगों के सामने आ रहा है वो उसे खत्म करते जा रहे हैं। उनका शोर सुनकर मलका भी भाग जाती है और शिकारी की खाल वहीं पड़ी रह जाती है और उसी वक्त सुबह का सूरज तुलू हो जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही खाल जलने लगती है और उसकी राख उड़कर शिकारी की कब्र तक पहुंच जाती है, जिससे शिकारी दोबारा जिंदा हो जाता है और जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। जादूगरनी उसे कहती है तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे, क्योंकि जादूगरनी को मालूम था कि जो कुछ शहर में चल रहा है बगावत जल्दी शुरू हो जाएगी और मलका को इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो उसकी खाल पहन सके और सूरज की पहली किरण के साथ ही शिकारी दोबारा जिंदा हो जाएगा। शिकारी कहता है तुम झूठ बोल रही हो। जादूगरनी कहती है मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी बंदूक से अभी गोली नहीं चलेगी, और ऐसा ही होता है। इसके बाद दोनों इकट्ठे अपने अगले सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह की एक्सप्लेनेशंस और मूवी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।